हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थॉरो एनालिसिस कर रहे हैं। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की, जो कि अभी रिसेंट हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं उसमें आए हैं। और इस तरीके से हम लोग हर दिन अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे, क्योंकि ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी हमें जानकारी मिले और उसके हिसाब से हमारी जो पढ़ाई है, जो रिवीजन है इस क्रिटिकल सिचुएशन में जबकि एग्जाम आने वाले हैं, तो अच्छे से हमारी पढ़ाई हो पाए। तो चले गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो वहां पे भी दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट आते हैं, जहां आप टेस्ट लगा के अपना स्कोर भी समझ सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी हुई है। और इसके अलावा आप सबको पता ही है भाई कि मैंने आपको फ्री में भी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। लेक्चर्स बनाने के बाद, बेसिक कोर्स यूट्यूब पर बनाने के बाद, अब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बना करके दे रहा हूं। देखो भाई, क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी है कि हर बार जो है आप फिर से वही लेक्चर पढ़ाओ, फिर से वही लेक्चर पढ़ाओ, उसके मैराथन बनाओ, 2-2 3-3 घंटे पढ़ाओ। और एक स्ट्रैटेजी है जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं कि मैंने ये बेसिक कोर्स आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है और अब मैं बना रहा हूं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भरमार लगा देंगे, बिल्कुल सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। और आपके पास फिर दोनों चीजें यहाँ यूट्यूब पे ही पढ़ने को हो जाएंगी। एक हो जाएगा ये बेसिक कोर्स और फिर हो जाएंगे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मेरा जो इंटेंशन है, मेरी जो सोच है वो कहाँ तक जा रही है। मतलब यूट्यूब को बिल्कुल ऐसा कर देना है कि आप अगर इस चैनल पे आ जाओ तो हर एक चीज़ आप सबको मिल जाए। तो कोर्स को भाई जरूर से देख लो। आपका बेसिक्स, अगर आप खासकर नए हो और आपको कुछ पेपर में नहीं पता, तो ये कोर्स आपका प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट करो। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, जो टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बने हैं, बहुत लंबे चौड़े वीडियोस नहीं है। अगर आप मैराथन वगैरह देख के बोर हो जाते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा आपको ये कोर्स करके। और इसके अलावा हर सेक्शन के अलग अलग सेग्रीगेटेड अगर आपको टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो हमारा इधर टेस्ट सीरीज पे मिलेगा। और ये दोनों हमारे पेड है, जबकि यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं। ओके, तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लोग लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को गाइस ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है मेमोरी के टाइप से है। तो ये एक एडवांस कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें एक मेमोरी लेवल होता है। मेमोरी लेवल में भी एडवांस कंसेप्ट है, मेमोरी के अलग अलग टाइप्स। तो उससे ये क्वेश्चन हमारा निकल के आता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे पूछ रहा है मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी फॉर द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस अदर फैक्ट्स इज नोन एज। तो मेमोरीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सो ऑन। इसमें पूछ रहा है उस मेमोरी को क्या कहते हैं जिस मेमोरी से हमें दुनिया के जनरल फैक्ट्स की जानकारी मिलती है, और इसके अलावा वो मेमोरी जो कि हमें तर्क लगाने में मदद करती है। तो वो मेमोरी जो होती है, जो जिसमें कि हम लोग जो आजकल क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा शहर किस देश में है ना, ये सब जो जनरल नॉलेज की जो बातें होती हैं और जो हम जो जनरल तर्क लगाते हैं दूसरे कंक्लूजन्स निकालने के लिए, इस प्रकार की जो एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है हमारे दिमाग में, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी का टाइप्स से ये क्वेश्चन है। आइए टीचिंग एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने पढ़ा है जो हमारे टीचिंग बिहेवियर और टीचिंग के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ा है ना। टीचिंग की जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, तो वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में हमने टीचिंग के फेजेस की बात की थी कि किन किन चरणों में जो है टीचिंग होती है। तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन आया है, बट लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया गया है। कॉलम मिलाने का क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसका क्या मतलब होगा। तो एक जगह दिया हुआ है डोमेन ऑफ टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या टीचर काम करता है, जैसे प्लान करना अपने लेसन को, इंस्ट्रक्शन देना या लेक्चर देना, क्लासरूम का एनवायरनमेंट मैनेज करना, और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो काम है, उसके हिसाब से उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं। ये टीचर के काम है। अब दिया है इसके डोमेन, किन किन जगहों पे ये इसके जो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करेंगी। तो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना, यानी उनसे बात करना, स्टैब्लिशिंग अ कल्चर फॉर लर्निंग, एक लर्निंग का माहौल बनाना,
रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, जो उसका टीचिंग का काम है उस पर काम करना और टीचिंग करवाना, एंड सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, और जो वो पढ़ा रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा, कितनी लर्निंग बच्चों की हो पाएगी, उसको सेट करना। अब आपको बड़ी चालाकी से मैच करना है कौन सा पॉइंट किससे मैच होगा। तो ध्यान से समझो, जब टीचर प्लानिंग और प्रेपरेशन करता है तो उसका जो उद्देश्य है वो ये होता है कि भाई हम स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं, या ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट में क्या बदलाव आएंगे, क्या उसकी लर्निंग होगी। तो ये जो ए पॉइंट है ये हमारा कनेक्टेड है फोर्थ से। प्लानिंग इन प्रेपरेशन में क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स को डिसाइड करना कि क्या लर्निंग होएगी। उसके बाद है बी, बी का मतलब है इंस्ट्रक्शन या लेक्चर देना। तो जब टीचर क्लासरूम में होता है, जब वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है या उनको पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि एट द सेम टाइम वो उनसे कम्युनिकेट भी करता है। तो बी का जो कनेक्शन होगा वो एक से बनेगा, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो चारों ओर टीचर इन्वायरमेंट बनाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो क्लासरूम के इन्वायरमेंट को कैसा बनाएगा, वहाँ पे वो डेवलप करेगा या एस्टैब्लिश करेगा कल्चर ऑफ लर्निंग। यानी कि टीचर अगर क्लासरूम में मौजूद है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासरूम को ऐसा बना देना कि वहाँ बच्चे पढ़ने के एक मूड में आ जाए, एक तरीके से एक पूरा कल्चर लर्निंग का बन जाए। और फाइनली है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो टीचर का क्या काम होता है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेशनल, रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, टीचिंग करवाना बच्चों को। तो यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा सेकंड हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन लर्निंग से है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हैं लर्निंग के बारे में, हमें बताना है सही कौन सा और गलत कौन सा। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो लर्निंग क्या है, एक प्रकार का सोशल कंस्ट्रक्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट समझा जा सकता है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब वह चीज जो कि सोसाइटी का निर्माण करे, तो लर्निंग को ऐसा माना जा सकता है। स्टेटमेंट 2, सोशल कंस्ट्रक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट वो हो सकता है एक ऐसे बिहेवियर को बोल सकते हो जिससे कि सोसाइटी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिनको मिला करके सोसाइटी बनती है। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है, समझना है कि क्या लर्निंग ऐसी चीज है जिससे सोसाइटी का निर्माण होता है। तो बिल्कुल है भाई, जितनी लर्निंग होगी, जितना प्रति व्यक्ति सीखेगा, चीज़ों को समझेगा, वो उसका जो चारों ओर का कल्चर होगा, जो उसकी सोसाइटी होगी, वो इसी हिसाब से बनेगी। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने कोर्स में आप लोगों को बताया है कि लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, है ना। तो यहाँ वो सोच सकते हैं कि भाई सर आपने तो टीचिंग को बताया था सोशल एक्ट है, लर्निंग को बताया था पर्सनल एक्ट है, तो अब यहाँ लर्निंग कैसे सोशल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखो भाई, वहाँ पे एक्ट की बात थी, यहाँ कंस्ट्रक्ट की बात है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्ट का मतलब है जो काम होता है करने का, तो जाहिर सी बात है लर्निंग जब आप करते हो तो वो एक पर्सनल काम होता है, आप दूसरे के साथ मिलके कोई लर्निंग नहीं करते, आपकी लर्निंग अपनी पर्सनल होती है, तो पर्सनल एक्ट लर्निंग रहेगा। लेकिन अगर बात करें कि क्या लर्निंग आपका समाज के निर्माण में कोई रोल निभाता है, तो जी हाँ, आपकी जो अपनी पर्सनल एक्ट वाली लर्निंग है वो एक एलिमेंट है आपके सोशल कंस्ट्रक्ट का, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन दी हुई है कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, वो सारे बिहेवियर, वो सारे डिजायर्ड बिहेवियर जिससे कि सोसाइटी का निर्माण होता है। तो ये भी बात सही है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही। तो ये क्वेश्चन हमारा लर्निंग से है और मैंने आपको अपने कोर्स में कई प्रकार के लर्निंग के टाइप्स पढ़ाए हैं, तो आपको कितने अच्छे वो टाइप समझ में आए हैं वो इस क्वेश्चन से चेक हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन कह रहा है द लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। लर्निंग अलग अलग प्रकार की होती है जिसके बारे में हमने एक्सटेंसिवली बात की है। यहाँ पूछ रहा है ऐसी लर्निंग के बारे में जिसमें जो भी आपकी लर्निंग हुई है, या दूसरे अर्थों में जो भी आपने नया बिहेवियर लर्निंग के द्वारा एक्वायर किया है, उसकी पहचान तभी होती है,
उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका प्रदर्शन तभी होता है जब वो कंडीशन एक्चुअली में आपके सामने आती है, यानी जब कोई रीइंफोर्समेंट आपके ऊपर आता है तभी पता चलता है कि हाँ भाई आपकी लर्निंग हुई है, अदरवाइज नहीं पता चलता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपकी लर्निंग हुई है कि अगर आपके पास खाने पीने को ना हो तो आप कैसे सरवाइव करें। जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड आप सबको पता होगा, जिसमें एक इंसान ये बताता है कि मैं अलग अलग जगहों पे जंगलों में जा रहा हूँ और कैसे हम अलग अलग चीज़ों से सरवाइव कर सकते हैं। एक प्रकार की ऐसी ही लर्निंग हुई कि भाई जब आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो किसी को नहीं पता होगा कि आपको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है, आपके अंदर वो सर्वाइवल स्किल्स है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपकी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां आप जंगल में अकेले होते हैं, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आपके पास तो ये भी स्किल है ना। इस प्रकार की लर्निंग जो जनरली नहीं दिखाई देती, लेकिन जब रीइंफोर्समेंट आता है तब उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार की लर्निंग को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी लर्निंग ऐसी हुई आपकी दिख नहीं रही किसी को, लेकिन जब परिस्थिति आई तभी दिखाई दे, तो वो कहलाएगी लेटेंट लर्निंग। तो ये क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टेक्नोलॉजी सेक्शन है, यानी कि अलग अलग प्रकार की एप्स और वेबसाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको सारा एक्सटेंसिवली समझाया हुआ है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए कि कौन सी वेबसाइट्स और एप्स जो हैं जो टीचिंग और लर्निंग में मदद करती हैं, तो अनगिनत है। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या है, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, मैंने आपको लिमिटेड नंबर ऑफ एप्स एंड वेबसाइट्स के बारे में बताया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं बन करके आए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है एक ऐसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन सर्विस के बारे में जिसमें टीचर जो है अगर अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मापना चाहता है, एसेस करना चाहता है और उन्हें तुरंत फीडबैक भी देना चाहता है, तो इन निम्नलिखित सर्विसेज में से वो कौन सी सर्विस को यूज करेगा, है ना। तो यहाँ पे कई सारे नाम दिए हैं, कुछ नाम हो सकता है आपको पता हो, कुछ आपको बड़े अजीब से लग रहे हो। आइए उनको देखते हैं। कहूत, प्लोटागॉन, स्क्रीन कास्टोमैटिक, एनीमेकर एंड क्विजेस। तो अगर कोई टीचर एक एसेस करना चाहता है परफॉर्मेंस को, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऑनलाइन टेस्ट बच्चों को बना के देगा। जब बच्चे उस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद उन बच्चों को मार्क्स भी दिख जाएंगे तुरंत ही, तभी वो इमीडिएट फीडबैक भी कहलाएगा। तो इसमें से आपको वही सर्विसेज बतानी है जो कि आपको एक ऑनलाइन क्वेश्चनर बनाने की सुविधा देती है। इसमें से दो ऐसी सुविधाएं हैं, एक है कहूत और दूसरी है क्विजेस, है ना। तो सही ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से है और आप सबको पता है, मैंने आपको कोर्स में बताया है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन सेंसिकल होते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही कॉमन सेंसिकल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं जो कि लर्निंग को लर्नर रिलेटेड है और उसकी लर्निंग की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो लर्नर से जुड़े हुए पॉइंट्स आपको बताने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लर्नर का एस्पिरेशन या मोटिवेशन कितना है, लर्नर कितना रेडी है और लर्नर की विल पावर कितनी है, लर्नर की पोटेंशियल कितनी है, लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, और बिहेवियर और पर्सनालिटी टीचर की कैसी है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई सारे पॉइंट्स लर्नर के बारे में है, एक ही पॉइंट है जो टीचर के बारे में है, इसलिए ये लर्नर रिलेटेड नहीं कहलाएगा और आंसर हमारा इसका सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखें तो हर एक पॉइंट में शुरुआत में लर्नर 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 है, लेकिन इन्होंने चालाकी से ऐसा फ्रेम करा है कि यहाँ छोटा सा आखिरी में टीचर आ गया है। तो रीड केयरफुली करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ये बहुत सरल होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, लेकिन अगर आप रीड ना करें तो गलत भी करके आ सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन होगा, ई वाले ऑप्शन को हम नहीं पिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा टीचिंग एड से या जो टीचिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके अंदर से है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ कह रहा है इन विच स्ट्रैटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल्स। इन इनर सर्कल स्टूडेंट्स हैव अ डिस्कशन एंड स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन। कह रहा है
कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें दो सर्कल बनाए जाते हैं? एक होता है इनर सर्कल जिसमें स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं, और एक होता है आउटर सर्कल जिसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सुनते हैं इनको। तो हमने पढ़ा है और बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि फिश बोल वाला जो डिस्कशन होता है उसी में इस प्रकार के दो सर्कल बनाए जाते हैं, अंदर बोलने वाले, बाहर सुनने वाले, और ये लोग अपने पोजीशन की अदला बदली करते रहते हैं। सुनने वाले को अगर बोलना होता है तो वो अंदर आ जाता है, अंदर आके बोलता है, और अंदर बैठे वाला बोल चुका होता है तो वो बाहर आके बैठ जाता है और सुनने लगता है। ये हमारा फिश बोल डिस्कशन कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से आईसीटी इन टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हो, जहां अलग अलग प्रकार के एप्स और वेबसाइट्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है किससे क्या होता है। एडवांस कंसेप्ट है, कई प्रकार के एप्स एंड वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने जो जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं उनकी एक लिस्ट पूरी आपको पढ़ाई हुई है अपने कोर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं, उसी से ये क्वेश्चन है। Which collaborative ICT tool allows user to create digital bulletin boards to share and gather information? यहाँ पे कौन सा आईसीटी टूल है जिसका आप यूज करते हैं एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए? डिजिटल बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक ऑनलाइन स्पेस, एक पेज कह सकते हो, जिसमें कि आप इमेजेस, टेक्स्ट, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह सजा सकते हो। और ये जो डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है इसे आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। तो ये सर्विस जो है मैंने आपको बताया है कौन प्रोवाइड कराता है, पेडलेट। एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है इसकी, आप खुद से भी अगर उत्सुक हो तो जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, जाके खुद भी डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बना के देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, पेडलेट। तो ये क्वेश्चन हमारा असेसमेंट चैप्टर से है। हम सब ने बेसिक जो कंसेप्ट है वो पढ़े हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा और इसमें एडवांस जाएं तो कुछ और प्रकार के असेसमेंट्स होते हैं जिससे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे प्रकार के असेसमेंट्स की बात की गई है, इप्सेटिव असेसमेंट एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। तो इनको हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है इप्सेटिव असेसमेंट के बारे में, कह रहा है इप्सेटिव असेसमेंट वो होता है जिसमें हम किसी स्टूडेंट की जो करंट परफॉर्मेंस है उसे उसी स्टूडेंट की पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने किसी टेस्ट में कुछ परफॉर्म करा, कुछ महीने बाद उसका फिर से टेस्ट लिया गया। अब जो दोबारा उसका टेस्ट लिया गया उसे उसी की पिछली टेस्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके समझा जाता है कि कितनी लर्निंग हुई है या कितनी लर्निंग नहीं हुई है। तो ये बात सही है, इप्सेटिव असेसमेंट का यही मतलब होता है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में। यहाँ कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट असेसमेंट लेने का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम उन्हीं स्किल्स और एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जो कि वाकई रियल लाइफ सिचुएशन में कोई स्टूडेंट अप्लाई करने के काबिल हो पाया है ना। तो रियल लाइफ में यदि आप कोई स्किल यूज कर पाते हैं तो उसे अगर टेस्ट किया जाए तो वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है, ऑथेंटिक असेसमेंट। इसीलिए इसका नाम है ऑथेंटिक, यानी वाकई जब आप कोई स्किल प्रैक्टिकली भी यूज कर पाते हैं ना तो उसे जांचने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा आईसीटी के जो टूल्स यूज होते हैं एप्स और वेबसाइट्स टीचिंग एप्टीट्यूड में उससे है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक टूल है जिसका नाम है फ्लिप, इसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है फ्लिप जो कि एक आईसीटी टूल है टीचिंग एप्टीट्यूड में जो यूज होता है, ये यूजर को अलाउ करता है शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए और शेयर करने के लिए। शॉर्ट अगर आपको वीडियोज बना के दूसरे को शेयर करने हैं तो इस टूल का यूज होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फ्लिप आईसीटी टूल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर वीडियोस बनाने हैं, डिस्कशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है तो आप इस फ्लिप नाम के टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें सही दी हुई हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ आईसीटी के जो टूल्स होते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड में यूज होते हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आप क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या और कैसे काम करते हैं तो खुद से भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे भी आपको क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे
जो आपने किसी भी किताब में, कोई भी फेमस किताब, बहुत बच्चे जिनका नाम लेते हो कि हमने इससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं, इनमें भी ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और एडवांस कंसेप्ट्स में आते हैं जिसकी हम लोग इस कोर्स में बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो कि पेपर उनका फुल कोर्स है। इसके अलावा सेक्शन वाइज भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ये भी सुविधा हमारी ऐप और वेबसाइट पे है, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इन दोनों के ही लिंक डेमो मटेरियल के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप बिना हेजिटेशन के इस व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हो, जहां आपको सारी जानकारी और डेमो मटेरियल के लिंक दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा क्योंकि ये नए टाइप का वीडियो है, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे वीडियोस मैंने पहले नहीं बनाए। पहले मेरा फोकस था आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर देने का, जो बेसिक लेक्चर्स है वो मैं सारे आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब मेरा सेकंड यहाँ पे एम है आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझा के खूब सारे दे देने का, और उस पे मैं लगा हुआ हूँ। तो ये नए टाइप का वीडियो आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना कि आपकी कितनी मदद हुई, कितना समझ में आया, और भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में डाल देना। हाँ, कोर्स रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज ऐप पे अवेलेबल है उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो इस पे ही कॉन्टेक्ट करना, उसको कमेंट में मत करना, है ना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों से भी शेयर कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऐसे और वीडियोस। तो चलो सभी को बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।